हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जहां तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम कल आपको बताए थे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25(1) में जो प्रावधान है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। और आर्टिकल 25(2) में जो प्रावधान किया गया है, आप उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। आर्टिकल 25(2) में आप इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है कि लोक व्यवस्था को देखते हुए और स्वास्थ्य को देखते हुए आप किसी भी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें और किसी भी धर्म को अपनाएं। तो हम आर्टिकल 26 पे आते हैं। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 में है। यह अधिकार व्यक्ति और नागरिक को प्राप्त नहीं है। धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रबंधन का अधिकार है, यह अधिकार कोई व्यक्ति या नागरिक को प्राप्त नहीं है। यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त दिया जाता है। यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सबरीमाला मंदिर 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लेकिन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी और सबरीमाला मंदिर को धार्मिक रूप से स्वीकार नहीं किया। आर्टिकल 27 में क्या प्रावधान, कर ना देने की स्वतंत्रता। कर, आप कोई भी मंदिर जाइए तो उसमें आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। कर शुल्क सुविधा के लिए दिया जाता है। जैसे कोई भी टिकट है तो वो आप सुविधा के लिए देते हैं कि शुल्क सुविधा के लिए दिया जाता है। कर कंपलसरी प्रावधान है। कर जो है वो कंपलसरी प्रावधान है। आर्टिकल 28 में प्रावधान है, कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। जैसे कि इंडिया में कोई भी शिक्षण संस्थान है तो बहुत से शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। आर्टिकल 28 में इसका प्रावधान, जैसे पहला, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से सामान्यता प्राप्त संस्था, जैसे राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था, इसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा प्रशासित हो किंतु जिसका स्थापना किसी धार्मिक न्यास या ट्रस्ट आदि के अधीन हुआ हो, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जो ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा प्रशासित हो लेकिन जिसका स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट से हुआ हो, उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अरुणा शान राय वाद हुआ। अरुणा राय 2002 में बाद हुआ। अरुणा राय वाद 2002 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी धर्म की शिक्षा के बारे में प्रावधान करने का आदेश दिया। अरुणा राय बाग में केस हुआ 2018 में, जिसमें 2002 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सभी धार्मिक शिक्षा के लिए सभी धर्म की शिक्षा के लिए के बारे में प्रावधान करने का आदेश ना किसी की एक धर्म के, सभी धर्म की शिक्षा का प्रावधान करने का आदेश दिया, ना कि किसी एक धर्म की शिक्षा का प्रावधान करने का आदेश दिया। आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में जब अल्पसंख्यक का संरक्षण, आर्टिकल 29 में प्रावधान है अल्पसंख्यक का संरक्षण। भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिक की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यक का संरक्षण, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक का संरक्षण, भारत में निवास करने वाली सभी भारतीय नागरिकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 29 में इसका प्रावधान है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। जहां तक भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने TM पाई वाद 2002 में अल्पसंख्यकों के संबंध में यह परिभाषा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने TM पाई वाद 2002 में अल्पसंख्यकों के संबंध में यह परिभाषा दी। जिसका जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है। जिसका जनसंख्या 50% से कम है इंडिया में, वो अल्पसंख्यक है। इस आधार पर भारत में 6 धर्म, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन, और 2014 के लोग अल्पसंख्यक है। इस आधार पे भारत में 6 धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी 2014 के लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
भारत में दो आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया गया। भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण दो आधार पर किया गया। पहला भाषाई आधार पर और दूसरा धार्मिक आधार पर। पहला भाषाई आधार पर और दूसरा धार्मिक आधार पर। आर्टिकल 29(2) में जो प्रावधान है, राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जन्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 29(2) में जो प्रावधान है, राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। जहां तक लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। जैसे महिला कॉलेज, जैसे आप देखते होंगे कि महिला कॉलेज में विशेष कर कि महिलाएं एडमिशन लेती है और महिलाएं पढ़ती है। बॉय कॉलेज में विशेष करके बॉय ही पढ़ते हैं, तो महिला कॉलेज, बॉय कॉलेज इत्यादि। अल्पसंख्यक वर्ग के अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान और प्रशासन का अधिकार रख सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान या प्रशासक में प्रशासक का अधिकार रखता है। प्रशासक में फीस का निर्धारण अल्पसंख्यक समूह के प्रतिशत स्टाफ का चयन स्वयं करने का अधिकार है। प्रशासक में फीस का निर्धारण अल्पसंख्यक समूह के प्रशासित स्टाफ का चयन स्वयं करने का अधिकार है। तो जहां तक हमको लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, तो हम कल फिर मिलेंगे आप आर्टिकल 30 के साथ। और आज आर्टिकल 29 को अब खत्म कर चुके हैं, तो हमको लगता है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।